हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है, देखिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए इतना अपन ने सब कुछ पहले पढ़ रखा है कि स्टीरियो आइसोमर्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है, दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है। ओके है। एक देखिए स्टीरियो आइसोमर में अपन ने एक बात और सीखी थी, एक होता है अपना कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर को कभी भी अपन स्टीरियो आइसोमर में काउंट नहीं करते हैं। ओनली इसको किस में काउंट, ओनली कन्फर्मेशनल आइसोमर जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो होते हैं, उनको अपन स्टीरियो आइसोमर में काउंट करते हैं। ओनली किनको, कॉन्फ़िगरेशनल, ओनली कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर वही क्या होते हैं अपने स्टीरियो आइसोमर होते हैं। और स्टीरियो आइसोमर आर टू टाइप्स के होते हैं, जिनमें ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स को फर्दर अपन टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें एक होता है अपना मिरर इमेज आइसोमर और एक होता है अपना नॉट मिरर इमेज आइसोमर। तो देखिए यहाँ पे कॉमन कॉमन सी डेफिनेशन पार्ट है इनका। देखिए मिरर इमेज आइसोमर अपन किसको बोलेंगे, मिरर इमेज आइसोमर विच आर नॉट सुपर इम्पोज, विच आर नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। अपने मिरर इमेज पे वो क्या नहीं होते हैं, नॉट सुपर इम्पोज होते हैं, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, उनको अपन बोलते हैं, इनको दूसरा नाम भी बोलते हैं, एनिंशियोमर बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन ऑप्टिकल एंटीपोड बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं इनवर्ट टॉमर्स बोल सकते हैं। एक इसका नाम इनवर्ट टॉमर्स भी होता है। ठीक है, तो अपन इनको क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी बात ये होती है कि ये अपने मिरर इमेज पे नॉट सुपर इम्पोज होते हैं। मिरर इमेज आइसोमर विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अपने मिरर इमेज पे ये क्या होते हैं, नॉट सुपर इम्पोज होते हैं। लिख सकते हैं अपन नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। ऐसे आइसोमर को अपन क्या बोलते हैं, मिरर इमेज आइसोमर बोलते हैं। और इनको अपन बोल सकते हैं एनिंशियोमर्स, एनिंशियोमर बोल सकते हैं। एक अपन इसको बोल सकते हैं ऑप्टिकल एंटीपॉड, ऑप्टिकल एंटीपॉड। और एक इसका नाम और होता है इनवर्ट, इनवर्ट टॉमर्स, इनवर्ट टॉमर्स। ओके, अपन इनको इन नाम से भी पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर का जो टाइप है, मिरर इमेज आइसोमर है, इनमें एक बात अपन और देखते हैं कि इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, absent होते हैं। किसमें, मिरर इमेज आइसोमर्स में अपन क्या क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर absent। कौन से में, मिरर इमेज आइसोमर में। तो अपन बोल सकते हैं मिरर इमेज आइसोमर में अपन लिख सकते हैं इन सच टाइप ऑफ आइसोमर, इन सच टाइप ऑफ आइसोमर या कंपाउंड्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ग्रुप थ्योरी में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको अपन एसन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अपनी सी एन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी सिग्मा से सॉरी अपना आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या चीजें इसमें अपसेंट होती है इन सच टाइप ऑफ आइसोमर, प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट ऑफ, और दूसरी सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
आर अपसेंट। ये क्या होती है, इसमें अपसेंट होती है। किस टाइप के कंपाउंड में? ऑप्टिकल आइसोमर में जो मिरर इमेज आइसोमर होते हैं। सबसे पहले इसकी खास बात होती है कि अपने मिरर इमेज पे, अपने मिरर पे नॉट सुपर इम्पोज होते हैं। और इन सच कंपाउंड, इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स में अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को अपन अनिंशियोमर बोलते हैं, ऑप्टिकल एंटीपोड बोलते हैं, और अपन इसको इन्वर्टोमर्स भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात आती है अपने को टर्मिनोलॉजी में ही। अपन दूसरी बात ये देखते हैं कि एक वर्ड आता है अपना डायस्टीरियोमर। देखिए एनिंशियोमर के बारे में अपन ने देख लिया, जो मिरर इमेज होते हैं और अपने मिरर पे नॉट सुपर इम्पोज होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे अपन देखेंगे डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? देखो मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा रखी है डायस्टीरियोमर्स में। देखो सबसे पहले अपने को डायस्टीरियोमर्स में देखता है कि डायस्टीरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उनको अपन डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। जैसे कि एपीमर्स अपन ने पढ़ा है, एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। एनोमर्स अपन ने पढ़ा है। एक जियोमेट्रिकल आइसोमर, ये भी क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स होते हैं। मतलब ये अपने मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेज, ठीक है, टू ईच अदर, ऑफ ईच अदर। सो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? डायस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। ये मिरर इमेज नहीं होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स एपीमर हो जाएगा, एपीमर्स अपन ने पढ़े। एनोमर्स हो जाएगा, जिसमें एनोमेरिक कार्बन की स्टीरियो चेंज होती है, एनोमर्स हो जाएगा। और एक अपन बोल सकते हैं इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर, जिसकी चर्चा भी अपन थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं। एक होते अपने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, इनको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। मतलब ये अपने मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। ओके है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, एक पार्ट आता है डायस्टीरियोमर्स में भी, इरिथ्रियो और थ्रियो पार्ट आता है, आपने खूब नाम सुना होगा। तो देखिए डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स को अपन टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एक अपन बोलते हैं इरिथ्रियो, इरिथ्रियो बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं थ्रियो, दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं थ्रियो। एक पार्ट अपना इरिथ्रियो होता है, तो दूसरा पार्ट इसमें क्या होता है? थ्रियो पार्ट होता है। तो देखिए थ्रियो और इरिथ्रियो को अपन कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? ये मान लीजिए ये अपन ने लिया है, ये कोई कंपाउंड लिया, जैसे मान लो ये H लगाया, ये OH है, यहाँ पे भी H और ये OH है, ठीक है, और ये लीजिए CH2OH है। थ्रियो में देखना, थ्रियो में अपन देख सकते हैं ये CHO है और ये CH2OH है। डेफिनेशन अभी इसी एग्जाम्पल से अपन क्लियर करेंगे। ये OH है, इधर H है, इधर OH है। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों कंपाउंड्स में अपने को ये दिखाई दे रहा है कि इसमें सिमिलर ग्रुप OH है, सिमिलर ग्रुप H है। ये क्या होता है? इसमें अपन बोल सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप्स आर सेम साइड। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रियो बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें सिमिलर ग्रुप H इधर है, H इधर है, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड है, और OH राइट है तो OH इसमें लेफ्ट है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि है सिमिलर ग्रुप्स लाइज इन अपोजिट साइड। अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो ऐसे डायस्टीरियोमर्स को अपन क्या बोलते हैं? थ्रियो बोलते हैं। और सिमिलर ग्रुप से सेम साइड में होते हैं तो ऐसे डायस्टीरियोमर्स को अपन इरिथ्रियो डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे डायस्टीरियोमर्स की दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाती है कि डायस्टीरियोमर्स में
देखिए यहाँ पे डायस्टीरियोमर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। थ्रियो में भी 2 कायरल कार्बन है, तो इरिथ्रियो में भी 2 कायरल कार्बन है। तो एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर विच हैव एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर। अब दोनों में अपन ये चीज देख सकते हैं कि आउट ऑफ विच हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर एंड अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट अनोदर कायरल सेंटर। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा और दूसरे कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जाएगा। क्या यही चीज़ें अपन ने यहाँ पे सीखी है? और काफ़ी बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल अपन ने देखे कि डायस्टीरियोमर्स को देखिए, मान लो 2 कायरल सेंटर, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, ठीक है। इसका डायस्टीरियोमर्स क्या होगा? एक आर है, दूसरा एस है, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन एक कायरल सेंटर का और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कायरल सेंटर का। ऐसी स्थिति जब अपने को दिखती है तो उसको अपन डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर विच हैव एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर आउट ऑफ विच हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है एंड अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट अनोदर कायरल सेंटर, दूसरे कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। इसको अपन बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे 2 चीजें डायस्टीरियोमर्स में अपने को देखने को मिली है। फर्स्ट अपन क्या देखते हैं कि विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, ठीक है। और सेकंड अपन देखते हैं कि जिसमें 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और उसमें एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सकता है, दूसरे कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। और इरिथ्रियो और थ्रियो में जैसे अपन ने क्लासीफाई किया, तो इरिथ्रियो को अपन बोलते हैं सिमिलर ग्रुप्स लाइज एट सेम साइड एंड थ्रियो को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि डायस्टीरियोमर्स और क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं अपन। एक अपना वर्डिंग आता है रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर देखिए, रेसिमिक मिक्सर आपने खूब नाम सुना होगा। रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं, क्या नहीं होते। देखिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। मान लीजिए टू कायरल सेंटर है या फिर 2 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उन 2 कॉन्फ़िगरेशन का 50-50% 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको अपन रेसिमिक मिक्सर अपन उसको बोल सकते हैं। मतलब इक्वी मोलर मिक्सर अपन इसको बोल सकते हैं, इक्वी मोलर मिक्सर ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर, ठीक है। पेयर ऑफ एनेंशियोमर का मतलब आप समझ जाओगे कि 2 एनेंशियोमर होंगे। 2 एनेंशियोमर का क्या होगा? इक्वी मोलर मिक्सर होगा। मतलब आर 50% है तो एस कॉन्फ़िगरेशन वो भी 50% होगा। ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे द इक्वी मोलर मिक्सर equimolar mixture of pair of enantiomers is known as racemic mixture. रेसिमिक मिक्सर क्या होगा? 2 एनेंशियोमर होंगे और उनका इक्विमोलर मिक्सचर होगा, 50-50% होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है सपोज कीजिए कि, या फिर मान लीजिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास कोई बीकर है, ओके है। और यहाँ पे 2 एनेंशियोमर्स क्या हो सकते हैं? देखिए 2 एनेंशियोमर अपने इसको अपन बोल सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे H लगा दूँ, ये OH है, ये CHO, ये CH2H, ठीक है। बिल्कुल 1 कायरल सेंटर है और इसका मिरर इमेज भी इसमें प्रेजेंट है। मतलब पेयर ऑफ एनेंशियोमर इसमें प्रेजेंट है और इसका मिरर इमेज क्या होगा? OH, H इधर होगा, ये CHO, ये CH2OH,
ठीक है, ये इसका मिरर इसमें परसेंट है। अब सपोज कीजिए, मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन, सपोज कीजिए इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और वैसे अपन एग्जैक्टली निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। देखिए 1 2 नंबर पे ये हो जाएगा, तो 1 2 S आर होगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन सपोज कीजिए S है, ठीक है। और इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, 50-50% है, दोनों की 50-50% है, मतलब दोनों 1:1 में यहाँ पे परसेंट है। तो ऐसे मिक्सर को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे मिक्सर को बोलेंगे रेसिमिक मिक्सर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे और अपन इसमें चीज़ें सीखते हैं कि ये रेसिमिक मिक्सर, मान लीजिए आर कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, एनिंशियोमर इसका बन रहा है, नॉट सुपर इम्पोज है, ठीक है, ऑप्टिकल एंटीपोड इसको बोल सकते हैं अपन। तो अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो क्या होगा, ये जो अपना लाइट होगी, ठीक है, अपन जिसको अपन बोलते हैं लाइट होगी, ठीक है। मतलब प्लेन उसको क्या करें, किसी भी कंपाउंड को मतलब ये रोटेट करेगा, ठीक है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो इसको, इस कंपाउंड को रोटेट करेगा, और उसका रोटेशन सपोज कीजिए ये मान लीजिए आपको क्लॉकवाइज प्लस साइड है, और इसका रोटेशन क्या होगा, इसका रोटेशन क्या होगा, माइनस साइड होगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आर कॉन्फ़िगरेशन का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होता है तो एस कॉन्फ़िगरेशन का रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ये जो प्लेन लाइट होती है इसको क्या कर देते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं, उसमें रोटेट हो जाते हैं कंपाउंड, ठीक है। सब बेसिक सी चीज़ें 11th 12th क्लास की चीज़ें हैं। तो ये कंपाउंड को जब ये रोटेट करते हैं प्लस में, उतना ये माइनस में कर देता है। मतलब ऑल ओवर मिला के अपन ये बात बोलते हैं कि आर का एनेंशियोमर क्या होता है, या फिर मिरर इमेज क्या होता है, एस होता है, ठीक है। आर का मिरर इमेज एस होता है। आर अगर रोटेट करता है तो एस भी रोटेट करता है, आर अगर क्लॉकवाइज करता है तो एस एंटी क्लॉकवाइज करता है। इसका मतलब अपन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सर में आर और एस का कंट्रीब्यूशन सेम होता है, और उसके कारण क्या होते हैं, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना कि रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव का मीनिंग्स क्या हो जाएगा अपने लिए। देखिए ऑप्टिकल एक्टिव, सबसे पहले अगर अपन देखें ऑप्टिकली एक्टिव क्या देखें, आप हमेशा ध्यान रखना, देखिए छोटी सी चीजें बड़ी काम आएगी। आप हमेशा ध्यान रखना ऐसे कंपाउंड जिसमें ओनली वन कायरल सेंटर होता है, ओनली क्या होता है, वन कायरल सेंटर होता है, वो ऑलवेज अपनी मिरर इमेज बनाएगा और ऑलवेज नॉट सुपर इम्पोज होगा। तो मतलब मिरर इमेज आइसोमर बोल सकते हैं, अनिंशियोमर बोल सकते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं उसको अपन, ठीक है। क्या शर्त क्या बोली है मैंने, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैसे होंगे, जिसमें ओनली वन कायरल सेंटर होगा, वो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो मे बी ऑप्टिकल एक्टिव और मे बी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। जिसका आपको रीजन आगे पता चल जाएगा क्यों अपन ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेसिमिक मिक्सर की, और रेसिमिक मिक्सर अपना क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और ये किसके कारण हो रहा है, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण हो रहा है। मतलब ये जो कंपाउंड है अपने, ये कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, मतलब उसमें रोटेट हो जाते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसीलिए जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सर इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है, ये वर्ड आप ध्यान रखना क्यों होता है ऐसा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए देखो कुछ कई बार क्या होता है, एक रीजनिंग बन के आ जाती है। देखिए एक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, चलो यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। रेसिमिक मिक्सर में जो एनिंशियोमर होता है, पेयर ऑफ एनिंशियोमर होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है, जैसा कि अपन ने लिख रखा है, पढ़ रखा है। मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा एनेंशियोमर है उसका कॉन्फ़िगरेशन है एल कॉन्फ़िगरेशन है। तो परसेंटेज ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन और परसेंटेज ऑफ एल कॉन्फ़िगरेशन ये कितना होगा, ये 50-50% होगा। क्या क्लियर है इस चीज़ को? ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि रेसिमिक एक्सेस क्या होता है। क्या बात करते हैं अपन? रेसिमिक एक्सेस। अब देखिए, रेसिमिक एक्सेस नाम से ही अपने को पता है कि एक कायरल सेंटर है या फिर एक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से कितना एक्सेस में होगा, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रेसिमिक एक्सेस, कितना ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे रेसिमिक मिक्सर किसको बोलते हैं, जिसमें डी भी 50 है और एल भी 50% है। और जब इसका अपन ये देखते हैं कि डी एल से कितना एक्सेस है, तो जीरो है, और एल डी से कितना एक्सेस है, तो भी जीरो है, क्योंकि दोनों कितने 50-50% है। तो रेसिमिक एक्सिस क्या होगा, रेसिमिक मिक्सर का रेसिमिक एक्सिस क्या होगा, ये होगा अपना जीरो होगा। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इसको अपन सिंपली बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन माइनस परसेंटेज ऑफ एल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर परसेंटेज ऑफ एल कॉन्फ़िगरेशन माइनस परसेंटेज ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे डी पहले आएगा या एल पहले आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, कुल मिला के रेसिमिक मिक्सर वर्ड आपको पता होना चाहिए 50-50%। ठीक है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर 50-50% होंगे, इक्विमोलर मिक्सर होगा। अगर इक्विमोलर मिक्सर है तो रेसिमिक एक्सेस क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, क्योंकि कोई भी इसमें ज़्यादा नहीं है। अब देखो, ये बात हुई रेसिमिक मिक्सर की। और कई बार देखिए अपने को मिक्सर इस तरह से बना के दे दिए जाते हैं जिसमें पेयर ऑफ एनेंशियोमर होते हैं, उनकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, मतलब 50 न होके 60% हो गया, 40% हो गया, 20% है, 80% हो गया, और ऑल ओवर मिला के इसका जो अपन बोलते हैं मिक्सचर है उसका क्या होता है, 100% होता है। तो चलिए इस टाइप की कुछ रीजनिंग आपसे सॉल्व करता हूं मैं। देखिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर। ओके, दूसरा मैं लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ एल आइसोमर। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं एनेंशियोमेरी एक्सिस, ई लिख सकते हैं पर एनेंशियोमेरी एक्सिस, या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी भी अपन इसको बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ऑप्टिकल प्योरिटी। और एक अपन निकालते हैं परसेंटेज ऑफ रेशियमाइजेशन, परसेंटेज ऑफ रेशियमाइजेशन। देखिए तो अपन अपने को क्या, एक डाटा अगर अपने को पता हो, तो एक डाटा अगर अपने को पता है तो अपन बाकी सारी डाटा अपन निकाल सकते हैं। देखिए, आपको मैं 1 बाई 1 करके निकालना बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक डाटा ले लिया यहाँ पे 70%, बाकी के सारे डाटा यहाँ पे क्या है, मिस से अपने को फाइंड आउट करने हैं। दूसरी रीजनिंग में अपने को दे दिया एल आइसोमर, दे दिया 40%, बाकी सारे मिस है, अपने को फाइंड आउट करने हैं। एक अपने को दे दिया यहाँ पे, अपने को दे दिया 50% एक्सिस, और ये यहाँ पे अगर 50% एक्सिस देंगे तो आपको ये भी देंगे कौन से आइसोमर की है। ठीक है, बाकी सारे डाटा अपन फाइंड आउट करेंगे, और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप देखिएगा। और एक आपको दे दिया रेसिमाइजेशन, ये दे दिया 20%, और यहाँ पे दे दिया है एल दे दिया। ठीक है, और बाकी के डाटा अपने को ये फाइंड आउट करने हैं। चलिए तो किस तरह से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें कुछ कुछ समझ में आ रही होंगी कि मान लो एक ये मिक्सर है, मिक्सर का मतलब 100%, 100% अगर रेसिमिक मिक्सर तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर 50-50%। और नॉर्मली अगर रीजनिंग के लिए अपने को मिक्सर दे दिया तो अपना जरूरी नहीं है। देखिए, पहले में अपन ने क्या किया है, फर्स्ट में 70% डी आइसोमर लिया, इसका मतलब 100% टोटल होगा। तो एल आइसोमर क्या होगा इसका, आप बता सकते हैं 30% होगा। क्या क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, 100% हो गया, दोनों का सम होता है, उसी को अपन मिक्सर बोलते हैं। अब देखिए अनिंशियोमेरी एक्सिस, अनिंशियोमेरी एक्सिस मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर माइनस परसेंटेज ऑफ एल आइसोमर।
या फिर परसेंटेज ऑफ एल आइसोमर माइनस परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर, और एल और डी में से अपन को डी और एल अपने को माइनस करने हैं, मतलब पहले ज़्यादा होंगे उसी से अपने को माइनस करने, ये भी अपने को पता है। तो देखिए यहाँ पे 70% डी है और 30% क्या अपन ने निकाल लिया, एल निकाल लिया। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 70 माइनस 30 मतलब एनिंशियोमेरी एक्सिस क्या आएगी इसकी, 40% एनिंशियोमेरी एक्सिस इसकी आ जाएगी। अब देखिए परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन। अब देखिए रेसेमाइजेशन का मतलब ये होगा कि जितना कंट्रीब्यूशन अपन बोल सकते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन, लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है। आप लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन देखिए, कोई भी मतलब इसमें अलग हट के चीज़ नहीं है। लोवेस्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब 30% एल है। तो क्या ये 70% डी को रेशमाइजेशन कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये ओनली इसमें से 30% को ही कर पाएगा। क्या यस? बिल्कुल 30 है तो इसको रेसिमाइजेशन 30% तक ही कर पाएगा। मतलब टोटल रेसिमाइजेशन क्या हो गया, 30 प्लस 30 तो मतलब कितना हो गया, 60% हो गया। ठीक है, क्लियर है बात। वापस देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले आपको दे रखा है क्या, पहले आपको दे रखा है 70% आपको दे दिया रीजनिंग में, ठीक है, और 70% आपको दे दिया तो अपन बोल सकते हैं 30% इसमें एल भी होगा। और इसका एनेंशियोमेरी एक्सिस क्या होगा, बड़े में से छोटा घटा तो 40 होगा। और रेसिमाइजेशन क्या होगा, रेसिमाइजेशन देखिए ये होगा 30% एल है तो ये 70 को तो रेसिमाइजेशन कर नहीं सकता, ये 30 को ही कर सकता है। तो 30 प्लस 30 आप इसका क्या कर दोगे, 60% कर दोगे। कोई भी फॉर्मूला अपने को यूज नहीं करना, सारी बातें अपने को कॉमन इसी से निकालनी है। ठीक है, दूसरी रीजनिंग में अपने को क्या दे रखा है, 40% दे दिया है एल, तो अपन बता सकते हैं 60% क्या होगा इसमें, 60% क्या होगा, डी हो जाएगा। 40% एल आपको दे रखा है तो 60% डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एनिंशियोमेरी एक्सिस, एनिंशियोमेरी एक्सिस क्या होगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे मतलब 20% होगा। और कौन सा एक्सिस है वो भी आप ध्यान रखना, ऊपर वाले का क्या डी और इसका भी क्या है डी है। अब परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि 40% 60 को नहीं करेगा, ओनली इसमें से 40% को कर देगा। ठीक है, तो 40 एंड 40 ये कितने हो गए अपने, 80% हो गए। मतलब जो लोवेस्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी भी एनेंशियोमर का, उसको अपन जस्ट डबल कर देंगे, मतलब वो उतने का ही रेसिमाइजेशन कर पाएगा, बाकी का पूरे का नहीं कर पाएगा। ठीक है, थर्ड रीजनिंग में देखिए 50% एल है। ठीक है, अगर 50% एल है सपोज कीजिए, तो मतलब एल ज्यादा है और डी कम है। क्लियर है, एल ज्यादा है और डी कम है। और ये कब अपने को पता चलेगा एल ज्यादा है और डी कम है, देखिए अब सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी अपने को सीखने की जरूरत है। क्या चीजें, जैसे मान लीजिए ये अपना 75% है, ठीक है, और ये अपना कितना आ जाएगा फिर 25%, तब अपना मामला बैठ सकता है। तो 50% के लिए जरूरी तो नहीं 75 ये होगा, हाँ ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा इतना भी तो हो सकता है, ये 80 हो सकता है और ये 30 हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखोगे, जो मैं चीज आपको बोलने जा रहा हूँ, आपको क्या चीज बोलने जा रहा हूँ, आप एक काम करना, सबसे पहले रेसिमाइजेशन को निकालना। देखो रेसिमाइजेशन को निकालने के लिए एक मेथड और है, 100% में से अपन क्या घटा देंगे, एनिंशियोमेरी एक्सिस घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 में से 40 घटाया 60 आ गया, और 100 में से 20 अपन ने माइनस किया 80 आ गया। अब 100 में से अपन 50 माइनस करेंगे, मतलब ये क्या आ गया अपना 50% आ गया रेशमाइजेशन। अब ये 50% कब आता है, तो देखिए 50% ये आता है किसी का भी डबल होता है, मतलब ये 25 है तभी तो देखो ये इसका 25 ले लेगा और इसको रेशमाइजेशन कर देगा, तो दोनों 50-50 हो गई। अपने 30 और 80 का क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 30% अगर डी है तो ये 30% को ही एल को रेशमाइजेशन कर देता और यहाँ पे 60 आ जाते। और अपने को पता है कि इसका फॉर्मूला ये भी होता है 100 माइनस एनेंशियोमेरी एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए 100 माइनस अपन 50 करते हैं तो अपने को 50 पर आते हैं, नहीं कि 60 आते हैं। अब समझ गए होंगे आप सारी चीज़ को, लीजिए मैं आपको बाइंड अप कर देता हूँ ये सारी चीज़ें वापिस। देखिए अपने को ओनली ये दे रखा है 50% एल है, तो आप इसको 100 माइनस 50 कर लेंगे
तो अपना क्या हो जाएगा 50% रेसिमाइजेशन हो जाएगा। अब इसका हाफ करते हैं बिल्कुल, और हाफ कितना होता है 25% होता है। अब 25% एल तो होगा नहीं, डी होगा, ये लीजिए क्योंकि एक्सिस इसमें एल लगा रखा है, ये 75% हो जाएगा। क्लियर है। चौथी रीजनिंग देखते हैं। देखिए चौथी रीजनिंग में अपने को दे रखा है 20% ये दे रखा है। अब एनएनसीओमेरी एक्सिस निकाल सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। एनएनसीओमेरी एक्सिस क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 80% एल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आपको 20% ये दे रखा है, तो 20 का हाफ क्या होगा 10% होगा, और 10% कौन सा होगा इसमें एल तो होगा नहीं, अब डी वाला होगा, तो ये लीजिए 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 90। आप चेक कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल सी अपने को ऑस्पेक्ट्स रीजनिंग की अपने को दे दिए जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर क्लियर है। वापस एक बार इस चीज़ को देख लेना, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ते हैं मीजो कंपाउंड। काफ़ी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पढ़ते हैं अपन मीजो कंपाउंड। देखिए मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। लीजिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल अपन ने ये ले लिया, टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, और सेम ऐसा एग्जांपल अपने को यूज करना है और इससे अपन बता देंगे कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, देखिए 1 और 2। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। एटलीस्ट कितने कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, और 2 से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। 2 कायरल सेंटर, ये आपको कंडीशंस बता रहा हूँ मैं, और उसी के साथ आप डेफिनेशन अब सीख जाओगे। एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, देखिए अगर मान लीजिए ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और आपको पता है कि आर कॉन्फ़िगरेशन का मिरर इमेज क्या होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं डेफिनेट बना सकता हूँ कि मीजो कंपाउंड्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स which contain at least 2 chiral center and also have plane of symmetry। दोनों कायरल सेंटर है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड को अपन मीजो कंपाउंड बोलते हैं, मतलब 2 कायरल सेंटर, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, एंड ऑल्सो हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। अब देखिए एक बात बताइए मेरे को, मीजो कंपाउंड्स में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो क्या उसको अपन ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखना, आपको जरूरी थोड़ी मीजो कंपाउंड दे दिया, आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि मतलब फॉलोइंग में से कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो अपने को यही पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या होगा। देखिए ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब तो 3 चीजें होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये इसमें अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, और ये अब्सेंट होते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जैसा कि अपन ने आज के क्लास में सीखा है। और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मीजो कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या अपन बोल सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से अपन इस पार्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। लीजिए एग्जाम्पल्स बना रहा हूं मैं, यहाँ पे HMe और ये लीजिए HMe। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस केस को। देखिए कायरल सेंटर ये रहे, ये 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है,
क्या इनको कायरल सेंटर बोल सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे एच एम ई कायरल सेंटर सब जानते होंगे कि ऐसा सेंटर जिसके चार जो वैलेंसीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होती है। चारों वैलेंसी पे चार डिफरेंट ग्रुप होंगे, उसको अपन कायरल सेंटर बोलेंगे, कायरल कार्बन अपन बोलेंगे। तो देखिए एच एम ई दो डिफरेंट है। अब यहाँ पे चलते अपन, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम और ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो अपने लिए ये कायरल सेंटर नहीं है। इसकी बात करते हैं तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। अब जिसमें कायरल सेंटर ही नहीं है तो उसको अपन क्या मीजो कंपाउंड बोल सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए मीजो कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कायरल सेंटर, ठीक है। तो इसको अपन बोल देंगे नॉट मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड्स। ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा। सब कुछ क्लियर है आपके सामने। दूसरा केस देखिए अपन लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल लेता हूं और ये H है, ये OH है, यहाँ पे भी H और ये OH है। देखिएगा क्या कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट है? तो अपन सब बोलेंगे इसमें कायरल सेंटर नहीं है। देखिए ये अगर कायरल सेंटर अपन कोशिश करते हैं तो H OH दो तो डिफरेंट हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ये कॉमन हो गया, ठीक है। अगर इसको कायरल सेंटर बोलता हूँ तो ये दोनों डिफरेंट और इधर कॉमन चल रहा है, तो इसको भी अपन नॉट मीजो कंपाउंड्स होंगे, मीजो कंपाउंड्स ये नहीं होंगे। चलिए और अपन स्टडी करते हैं। सपोज कीजिए अपन ने ये लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे H लगा दिया, ये Cl लगा दिया, और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया है, ये H लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए अपन इसकी भी बात करते हैं कि कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए देखिएगा यहाँ पे ये कायरल सेंटर देखो HCl दोनों डिफरेंट है, और ये देखिए डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर होगा और ये भी कायरल सेंटर होगा। दोनों कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए कायरल सेंटर हो गए तो दूसरी चीज अपन क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन आप हमेशा यही ध्यान रखना, जब भी साइक्लिक रिंग आती है उस रिंग की आप रिंग के अंदर से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री लगानी है, मतलब रिंग के प्लेन से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी कोशिश ही मत करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अपन, दोनों पॉसिबिलिटी कर लेते हैं। मान लीजिए रिंग अपनी ऐसी है, ठीक है, और रिंग के प्लेन में मैं प्लेन लगाता हूँ, तो अपन देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ऊपर H है, तो इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा अपने को? मिरर इमेज कैसा दिखेगा इसको? ये दिखेगा, देखिए Cl और ये H, क्या ऐसा ही दिखेगा? और इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा? इसका मिरर इमेज देख जाएगा, ऊपर Cl है तो नीचे Cl आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही अपने को दिखेगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि अपने को जो प्लेन अपन लगाते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लेन अगर अपन लगाते हैं तो अपने को मिरर इमेज नहीं मिलता है, मिरर इमेज मिल जाता है, प्लेन लगाने से मिरर इमेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखिए जो कायरल कार्बन है, उन दोनों कायरल कार्बन उनके बीच से अपने को प्लेन लगाना है। मतलब आपको ये वाला प्लेन लगाना है, ये वाला प्लेन लगाएंगे तो देखिए H और इसका प्लेन क्या होगा, Cl, मतलब ये नॉट मिरर इमेज होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें अपसेंट है, ठीक है। मतलब अपसेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री करके देख लीजिएगा स्टूडेंट आप। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, वापस देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए टेढ़ा नहीं है, ये इसी टाइप का है, सीधा ही है, ठीक है, सीधा है, और एक कायरल कार्बन ये है, इसके ऊपर क्या है, ऊपर की साइड क्या H है, और इसके पीछे की साइड क्या है, Cl है, और इस साइड इसके ऊपर क्या है, Cl है, इसके नीचे क्या है, H है। और अगर मान लो इसको मैं ये प्लेन लगाता हूँ तो देखिए ऊपर की साइड अपने को ऊपर की ग्रुप दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, नॉट मीजो कंपाउंड्स। ये भी मीजो कंपाउंड्स नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए एक केस ले रहा हूं मैं, देखिए सेम उसी पैटर्न पे है ये। मैंने ले लिया HOH और यहाँ पे भी मैंने ले लिया HOH। अब आप बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड है जिसमें टू कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, ये लीजिए दोनों कायरल सेंटर, और दोनों के बीच से अगर अपन प्लेन लगाते हैं तो देखिए ऊपर वाला मिरर इमेज और OH का भी मिरर इमेज है। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री,
प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लस इसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और यही अपने को चाहिए, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मीजो कंपाउंड्स बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे अपन, मीजो कंपाउंड बोल देंगे। और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, मीजो कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं अपने मिरर इमेज पर, और सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं मीजो कंपाउंड्स नियर फॉर्म एनिंसियोमर, वो अपने कभी भी एनिंसियोमर नहीं बनाते। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे आप सीधा सीधा ये देखना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री कंडीशन यही होती है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है दैट मीन्स मेजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है बात को यहाँ से, ठीक है। तो एनिंसियोमर एनिंसियोमर ये अपने एनिंसियोमर नहीं बनाते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे कुछ केसेस लेते हैं। चलिए आपको बताना है कि मीजो कंपाउंड्स है या नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको फिशर ने दे दिया, फिशर ने दे के आपको इस पैटर्न पे दे दिया, ये लीजिए OH लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया COOH, और इसके वेज पोजीशन पे लगा दिया है OH, और डैश पोजीशन पे लगा दिया मैंने H लगा दिया, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे वेज पे COH लगा दिया, और डैश पे क्या लगा दिया, H लगा दिया। ऐसे कंपाउंड्स भी अपने को दे सकते हैं, और ये मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है कि इसको आप फिशर में कैसे चेंज करोगे। तो देखिए, इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए COH, और इसको क्या बोल देंगे अपन, OH बोल देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। इसको COH बोल दिया, इसको H बोल दिया। अब देखिए, इसको अपन ने रोटेट किया, और ये इसके क्या है, राइट साइड में है, ठीक है। तो क्या होगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है, OH अपना इधर आ जाएगा, और H आपका इधर आ जाएगा। ऐसे भी मैंने आपको करके बताया है सारी चीज़ें, या फिर आप डायरेक्टली आप देखो, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं होगा इस चीज़ में, आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, COH है ऊपर की तरफ है, OH है ऊपर की तरफ है, ठीक है। आप इनको कर सकते हैं कि एक स्टेप इसमें कम हो जाएगा, ये OH हो गया, ये COH हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, आपको प्लेन में क्या है, प्लेन में इधर COH है, ठीक है। तो ये किस साइड है, ये राइट साइड है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, अपना पीछे की तरफ H हो जाएगा। क्लियर है। और इधर प्लेन में OH है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में है, तो ये OH हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। डायरेक्टली अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अब बात करते हैं। देखिए, मीजो कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले अपन क्या देख रहे थे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आपसे मैं और डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले अपन ये देख रहे थे, देखो ये सिमिलर ग्रुप्स, ठीक है, सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड, क्या ये चीज़ें होती है, ये सिमिलर ग्रुप्स ऊपर नीचे, ठीक है, मतलब एक तरह से इर्थियो की कंडीशन हो रही है, और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि इर्थियो की ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें ये दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं, उनको अपन मीजो बोलते हैं। जिसमें ऊपर और नीचे वाले ग्रुप डिफरेंट होते हैं, बट कायरल कार्बन से कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सेम इस टाइप का ही होता है, तो वो अपने लिए इर्थियो हो जाते हैं। तो देखिए, आप एक काम कर लो, किसी का भी आप इवन चेंज करवा दो, इसका कर लेंगे अपन ऊपर वाले का। तो देखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको, ठीक है, तो COH यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा अपन क्या कर लेंगे, COH को तो रहने देंगे, OH और H का चेंज कर लेंगे। तो इसका अपन इवन चेंज करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, अपने को मिल जाता है COH, इधर OH आ जाएगा। फिर एक और चेंज करेंगे तो इधर H, ये OH, ये H, और ये OH, ये COH। तो क्या इसको अपन मीजो बोलेंगे। 2 कायरल सेंटर है, और ये लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है,
ये लीजिए, तो इसको अपन बोल देंगे इस कंपाउंड को, ये मीजो कंपाउंड्स है। ठीक है, इस तरह से अपने को देखने आने चाहिए। चलिए अब मैं 3 कार्बन का एक कंपाउंड्स लेता हूँ। चला देखिए, चलिए एक्स्ट्रा ज़्यादा का ही ले लेते हैं अपन, 4 कार्बन का ले लेते हैं। लीजिए यहाँ पे COH है, और इसकी वेज पे आपको लगा रखा है OH, और डेस पे लगा रखा है H। ठीक है, यहाँ पे वेज पे लगा दिया है Br, और डेस पे लगा दिया H, और ये लीजिए डेस पे लगा दिया Br, और वेज पे लगा दिया है H, और यहाँ पे वेज पे क्या है H है, और ये लीजिए डेस पे OH, और ये COH। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, आप ये देखिएगा, इसको आपको फीसर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फीसर में कन्वर्ट करेंगे। ये लीजिए 4 कायरल कार्बन हो गए बीच में। इसको देखो थोड़ा सा, आप इस कायरल कार्बन के ऊपर नज़र डालना थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए, ये बन जाएगा, ये लीजिए क्या इसी तरह से होगा, ये COH हो गया, और ये दूसरा वाला सारा ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे वेज पे OH, और ये डेस पे H। कैसे लिखते हैं इसको, ये COH हो जाएगा, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में ये ग्रुप है तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ ग्रुप है, ठीक है, वो टर्न हो जाएगा। चलिए तो, और आपको पता है कि COH ये लिख दिया अपन ने, देखिएगा आप OH। ठीक है, ये OH पीछे की साइड था, ये लीजिए यहाँ पे आ जाएगा HOH, और HBr में Br पीछे की साइड है, तो ये लीजिए अपना आ जाएगा Br H आ जाएगा। और ये सब मैंने लिखना सिखा रखा है आपको, पीछे की क्लासेज आप चेक करना, सब लिखना सिखा रखा है। तो यहाँ पे अब इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। चलिए तो ठीक है, देखिए अपन ने यहाँ से बना लिया मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, अब वो तो अपन चेक कर लेंगे कि मीजो है या नहीं है। तो देखिए कायरल सेंटर इसमें 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप एक ये चीज़ देखना कि अगर मान लो यहाँ से मैं बीच में से प्लेन लगाता हूँ, ठीक है, तो देखिए Br मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये इसका मिरर हो गया, ओके है, ये इसका मिरर, ये इसका मिरर, ऑल ओवर मिला के क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने पे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी, और इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे, मीजो कंपाउंड्स अपन बोल देंगे। कुल मिला के अपने को क्या देखना है, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, उनको आपको बताना है कि मिरर इमेज है या नॉट मिरर इमेज है। क्वेश्चंस अपने क्वेश्चंस आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स आपको अपने को बताना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, मीजो भी आ सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आ सकता है, ध्यान रखना आप ये चीज़ को। पहला देखिए एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, एक बार एग्जांपल्स लिख देते हैं अपन। ठीक है, लिखने के साथ साथ आप इनके क्वेश्चंस भी, इसको सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। ये Cl लिख दिया, ये Cl लिख दिया। थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये डेस पे OH है, और ये भी डेस पे OH है। ओके, 4 नंबर पे लिख रहा हूं, ये Cl ग्रुप है, ये लीजिए Br ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है। 5 नंबर है अपना, Cl ग्रुप है, और इस पे भी Cl ग्रुप है। ओके, चलिए तो 6 नंबर पे लिखते हैं, यहाँ पे डेस पे Cl, और यहाँ पे वेज पे Cl है। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर कंपाउंड्स लिख रहा हूँ मैं,
COH, HOH, HOH, ये भी HOH है, ये HOH है, ये COH है। ठीक है। 8 नंबर में ये वेज पे OH दे रखा है, और ये डेस पे Cl, और ये भी क्या है, डेस पे Cl है। ठीक है। 9 नंबर केस, COH, HOH, HBr, HOH, ये लीजिए COH। 10 नंबर केस ले रहा हूं मैं, HOH हो गया, OH हो गया, OH, और यहाँ पे HOH, और ये COH। ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक केस और ले लेता हूँ 11th नंबर पे। OH वेज में डेस पे H हो गया, और यहाँ पे OH वेज में हो गया, H पे डेस हो गया। ये लीजिए, यहाँ पे हो गया अपना OH, H वेज पे, डेस पे OH हो गया, और ये लीजिए अपना वेज पे OH हो गया, डेस हो गया H पे। ठीक है। खुद सॉल्व करने आपको इस तरह के केस। चलिए, तो कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए, कायरल सेंटर की अपन बात करते हैं। कायरल सेंटर, ये वाला कायरल सेंटर तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या कायरल सेंटर ये प्रेजेंट है इसमें? ठीक है। क्या कायरल सेंटर इसमें ये प्रेजेंट है? तो बिल्कुल अपन बोल देंगे यस, ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ये भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। देखिए, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लग सकती है। देखो, ये इसका मिरर इमेज हो गया। और ब्रोमीन, देखो, जो एटम जिस एटम से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरती है, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या होता है, मिरर इमेज होता है। एटम अपन बोल सकते हैं एक तरह से राउंड शेप है, अपनी बॉल है, तो बॉल को अपन काटते हैं, प्लेन लगाते हैं, तो बॉल के 2 हाफ्स मिरर इमेज हो जाते हैं, मतलब उसको अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो इसको अपन मीजो कंपाउंड बोल देंगे। यस। सेकंड का देखिए, 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लग जाती है, बिल्कुल यस लग जाती है, ये इसका मिरर इमेज हो गया, ये इसका मिरर इमेज हो गया, तो इसको भी बोल देंगे मीजो कंपाउंड्स है। थर्ड की बिल्कुल यस है, मीजो कंपाउंड्स। फोर्थ में ये वाला कंपाउंड्स। देखिए भी, ये फोर्थ वाला कंपाउंड्स है। ठीक है। फोर्थ वाले कंपाउंड्स में सबसे पहले अपने को देखना कायरल सेंटर। तो देखिए, अगर इसको कायरल सेंटर अपन देखते हैं ऊपर वाले को, तो एक ग्रुप Cl, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम, एक कॉमन होगा। कायरल सेंटर ही प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो मिरर इमेज काय को अपन देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट मिरर इमेज, फोर्थ वाला। ठीक है। ध्यान से देखना, नॉट मिरर इमेज है। फिफ्थ वाले की अगर अपन बात करें, तो देखिए इसमें अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलती है, तो देखिए ये इसका मिरर इमेज, ये एटम इसका मिरर इमेज, तो मतलब मीजो कंपाउंड होगा, और इसमें अपना कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है। 6 नंबर में अपन देखते हैं। देखिए, 6 नंबर केस में सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कायरल सेंटर की। बिल्कुल यस, कायरल सेंटर है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, दोनों कायरल सेंटर को अपन अलग करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये इसका मिरर इमेज हो जाता है, ये दोनों एटम, लेकिन Cl यहाँ पे ऊपर की तरफ और यहाँ पे Cl नीचे की तरफ है। तो ऐसा कभी होता है क्या, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये मिरर इमेज एक दूसरे के होते हैं? ऊपर वाले का मिरर हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे वाले का मिरर हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। तो ये हो जाएगा अपना नॉट मिरर इमेज, या फिर इसको बोल देंगे नॉट मीजो कंपाउंड्स। चलिए, नेक्स्ट अपन ने लिख रखा है 7 नंबर कंपाउंड्स। 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। क्या यहाँ से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ, तो देखिए ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज,
ये दोनों ग्रुप मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, इसका मिरर ये है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यस मीजो कंपाउंड्स होंगे। एट्थ केस की तरफ अपन चलते हैं। तो देखिए कायरल सेंटर इसमें एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। दोनों के बीच में से जब अपन प्लेन लगाते हैं तो दोनों मिरर इमेज होते हैं। OH एटम के बीच में से प्लेन गुजरता है तो भी मैंने आपको बोला है कि मिरर इमेज होगा। तो यस यहाँ पे भी मिरर इमेज हो जाएगा। नाइन्थ की बात करता हूँ मैं, 9 नंबर वाले की। देखिए एक कायरल सेंटर ये रहा, दूसरा कायरल सेंटर ये रहा। इसको अपन बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर, ठीक है। स्यूडो कायरल सेंटर बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ग्रुप है, ये ऊपर वाला ग्रुप इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, और नीचे वाला कायरल ग्रुप है इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, और बीच में कायरल सेंटर है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। तो देखिए इन दोनों कायरल सेंटर यहाँ से अगर मैं प्लेन लगाता हूँ, एच एटम को पास कर देगा, ठीक है, बॉन्ड को पास कर देगा और Br को पास कर देगा। एटम से अगर प्लेन लगता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑटोमेटिक हो गई, और ये वाला ग्रुप इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इसकी जगह दिख जाएगा और ये इसका मिरर दिख जाएगा, मतलब यस यही भी होगा। अब बात करते हैं अपन 10 नंबर कंपाउंड की। तो देखिए 10 नंबर का कंपाउंड अपने को क्या कहता है, अगर यहाँ से मैं मिरर लगाता हूँ तो देखिए ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ये हो गया, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज और ये भी मिरर इमेज, यस ये भी मिरर इमेज होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अपना केस आपको दे रखा है, आप इसका क्या करना है, आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। और आप देखिए एक चीज़ यहाँ से मैं देखो आपको डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए डायरेक्ट अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो कायरल सेंटर देखिए, पहले तो आप कायरल सेंटर एक ही हो गया, 2 3 4 हो गए, 4 कायरल सेंटर। मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कायरल सेंटर इवन है, इवन मतलब 2 है, 4 है, 6 है, तो आपको 2 कायरल सेंटर तो दोनों के बीच में से प्लेन लगाना, 4 है तो चारों के 2 पार्टीशन करना, 2 2 के बीच में, 6 है तो इसका 2 पार्टीशन हो जाएगा, 3 3 के बीच में प्लेन लगाना, ठीक है। 2 कायरल सेंटर तो एक एक के बीच में प्लेन लगाना। देखिए डिस्कस कर लेते हैं अपन, ये लीजिए अपन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, 2 कायरल सेंटर क्या दोनों के बीच में से प्लेन लगाए, यस। इवन कायरल सेंटर है तो प्लेन बीच में से लगाएगा दोनों को हाफ करके, ठीक है। और ऑड कायरल सेंटर है तो क्या करेंगे अपन, जो बीच वाला है वहां से अपन प्लेन लगाएंगे, जैसा कि अपन ने 9 में कर रखा है। तो देखिए आपको पता है कि प्लेन यहां से लगना है, ठीक है, 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, ये चीज़ तो पक्का है। देखिए COS प्लेन में है, ये भी COS प्लेन में है, क्लियर है। ये इसके पास वाला दे, देखिए ये इसके क्या है, पास वाला, ये एच डेस पे है और ये वेज पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये एच डेस पे है और ये वेज पे है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए थर्ड की अपन बात करते हैं, इस वाले की, ठीक है। इस वाले में देखना OH अपना वेज पे है और यहाँ पे OH अपना डेस पे है। देखिए यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा, अगर इसको अपन लिखते हैं ऊपर की तरफ तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, वेज में और ये डेस में, मतलब ये मीजो कंपाउंड है। आप लिख के देखना, डायरेक्टली नहीं होता है, मत कोशिश करो, आप इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लो। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको एक पूरा लेक्चर में कन्वर्ट करके बता रखा है, किस तरह से अपन वेज डेस को फिशर कन्वर्जन फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना के फिर आप बीच में से प्लेन लगा के देख सकते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यस मीजो कंपाउंड्स होगा, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे H, ये OH और ये लीजिए OH हो गया, यहाँ पे डेस पे COH है, वेज पे H है, डेस पे क्या है, D ग्रुप है, और ये लीजिए वेज पे COH और डेस पे क्या है, OH है। आंसर बताइएगा, ठीक है, मीजो कंपाउंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अपना मीजो कंपाउंड तक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। जब अपन ने रेसिमिक मिक्सचर की बात की, रेसिमिक मिक्सचर में पेयर ऑफ एनेंटियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर होता है, ठीक है। अब ये जो इक्विमोलर मिक्सचर है इनको अपन सेपरेट
करने का जो मेथड होता है उसी को अपन रिजोल्यूशन बोल सकते हैं। मतलब कौन सा तो सेपरेट हो जाएगा और कौन सा सेपरेट नहीं होगा, आप हमेशा ये ध्यान रखो। देखो रिजोल्यूशन का मतलब सेपरेट, सेपरेट का मतलब कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, और कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग कब होगा, जब ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्योंकि इनएक्टिव, इनएक्टिव में तो अपन क्या पढ़ के आए हैं, इनएक्टिव कब होगा, एक का जो भी रोटेशन है वो दूसरे के द्वारा इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब अपने को पता ही नहीं चलेगा, रूम टेम्परेचर पे चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो अपने को रिजोल्यूशन से यही मतलब होना चाहिए, जो ऑप्टिकल एक्टिव है वो तो क्या हो जाएंगे, रिजोल्यूबल हो जाएंगे। और जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है दैट मीन्स मीजो कंपाउंड, लाइक मीजो कंपाउंड, ये क्या हो जाएंगे, नॉट रिजोल्यूबल हो जाएंगे। और रिजोल्यूशन का मतलब सिंपली यही होगा, अपने को जो इक्विमोलर मिक्सचर उनको सेपरेट करने का मेथड होगा, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे, आज केवल इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।